एक वायरस को से रिलेटेड बात करेंगे और एक पैटर्न फॉल स्प्रे फिर से रिपीट करेंगे। वैसे तो 2-4 बार बोल चुका हूँ। पैटर्न फॉल पे अभी इंसेक्टिसाइड की एक स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है, या आप नीम ऑयल या फिश ऑयल भी डाल सकते हैं अपने बायो प्रोडक्ट्स में, वो भी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ आप इसमें मेलाथियोन जो शायद हॉर्टिकल्चर में भी मिलता है, उसको भी डाल सकते हैं आप। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बगीचे में आने वाले कुछ वायरसेस की, साथ ही साथ बात होगी पाउडरी मिल्ड्यू की। इसके साथ-साथ बागवानी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी होगी। लीफ कर्ल क्या है, क्लोरोटिक लीफ वायरस क्या है, मोज़ेक वायरस क्या है, इसकी रोकथाम कैसे होती है, पाउडरी मिल्ड्यू को कैसे कंट्रोल करना है, यह सब कुछ जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे प्रगतिशील युवा बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। एक वायरस को से रिलेटेड बात करेंगे और एक पेटल फॉल स्प्रे फिर से रिपीट करेंगे। वैसे तो 2-4 बार बोल चुका हूँ। तो पेटल फॉल के लिए आपको जो सबसे अच्छी दवाई मैं सजेस्ट करूँगा, माइक्लोबुटालिन। मैं नागार्जुना की इंडेक्स डालता हूँ खुद भी। तो उसके साथ साथ आप कॉन्टा, स्कोर, रोको, थायोफिनेट मिथाइल जिसमें होता है, आप उसको भी कर सकते हैं पेटल फॉल पे। फंगिसाइड एज ए फंगिसाइड। अभी जो भी दवाई पड़ेगी फंगिसाइड में, वो हमारी सिस्टमेटिक फंगिसाइड पड़ेगी। एक्चुअल में सिस्टमेटिक का होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो अभी फ्रूट होता है हमारा, या जो पिंक बर्ड पे हमने बेविस्टीन डाली, तो कॉरी रॉट आता है अंदर से। आपने देखा होगा अमूमन के फ्रूट ड्रॉपिंग की, फ्रूट सड़ने की शिकायत आती है, बीज का ना बनना। एक्चुअल में फंगस एंटर करती है स्टिग्मा लाइन के थ्रू, फ्लावर की स्टिग्मा लाइन के थ्रू अंदर, तो जिससे फ्रूट सड़ जाता है और बाद में ड्रॉपिंग का कारण बनता है। इसीलिए उस टाइम हमने, या आपने जो भी डाला सिस्टमेटिक फंगस, बेविस्टीन डाला, जो भी डाला, स्कोर डाला, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी भी कंटिन्यू अभी 2 स्प्रे जो अभी पेटल फॉल पे और पीनट साइज पे होगी, वो दोनों ही सिस्टमेटिक फंगिसाइड होगी। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना डालनी है। कल से लेकर कुछ क्वायरीज ऐसी आ रही है कि स्कोर और कॉन्टाफ के साथ हम क्या मिक्स करें, ये डालें वो डालें। मेरा जो ओपिनियन है जी, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जितने भी ये हेक्साकोनाजोल या जोल ग्रुप के फंगिसाइड है, उसके साथ कोई भी चीज़ एंटर ना करे, क्योंकि ये क्रेस्टिंग का कारण बन सकती है आपके लिए। तो अगर ये दवाइयाँ अच्छी है, इसको आप सिंगल वे पे डाल सकते हैं। अगर कोर या कॉन्टाफ डालना तो सिंगल डालना है, इसके साथ कोई भी मिक्सिंग ना करें। अगर आपने मिक्सिंग करनी है तो माइक्लोबुटालिन जो इंडेक्स में आता है सॉल्ट, और थायोफिनेट मिथाइल जो कि रोको में आता है, इन दोनों के साथ आप कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं, ये रेस्टिंग नहीं लाती। और इसमें आप स्टिकर भी ज़रूर ऐड करें सिलिकॉन बेस्ड। और इसके साथ साथ कि आप इसमें क्या डालेंगे, आप माइक्लोबुटालिन या स्कोर के साथ कैलीटेक या मल्टीप्लेक्स एग्रोमिन, जो भी आप को सूट करे उसको आप डाल सकते हैं। मैं तो खुद कैलीटेक डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरॉन, सारे न्यूट्रिशन की प्रॉपर, मैग्नीशियम वगैरह सब कुछ है उसमें ऑलरेडी मिक्स है। और काफ़ी अच्छी दवाई है, लास्ट ईयर भी यूज़ की थी, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे उसके। तो पेटल फॉल पे अभी इंसेक्टिसाइड की एक स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है, या आप नीम ऑयल या फिश ऑयल भी डाल सकते हैं अपने बायो प्रोडक्ट्स में, वो भी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ आप इसमें मेलाथियोन जो शायद हॉर्टिकल्चर में भी मिलता है, उसको भी डाल सकते हैं। आप एलिका इसमें ऐड कर सकते हैं वैसे एज ए इंसेक्टिसाइड। एक विलो वुड की आई है, जिसमें आपके जो ये एलिका वाला सॉल्ट है आपके, और एक दूसरा है जो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी पेटल फॉल की स्प्रे होगी। अच्छा, इसके अलावा एक वायरस आ रहा है जो काफ़ी क्वायरी आ रही है मेरे पास। कुछ इस टाइप के लीव्स हो गए, ब्लैक ब्लैक हो चुके हैं और कर्ल हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं पत्ते बिल्कुल। ऐसा नहीं कि ये मेरे बगीचे में नहीं है, मेरे बगीचे में भी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें ये शिकायत है। अगर आप ये देख पाओगे तो ये देखिए, ये ऐसे घुमावदार ब्लैकिश हो चुके हैं। मैक्सिमम क्या होता है जी,
नॉलेज या ज्ञान का ना होना क्या किसी आपको ठगा जाता है कि कोई भी ऐसी पत्तियों को लेके अगर आप किसी भी दुकानदार या किसी के पास भी जाएंगे, वो बोलेंगे कि जी ये बीमारी अब क्या दवाई डाले। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये लीफ कर्ल है, इस वायरस है ये, इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप कोई भी फंगिसाइड डालेंगे ये ठीक नहीं होगा, याद रखना, इसका कोई भी इलाज नहीं है। एक्चुअल में ये वायरस बहुत डेंजरस है। जिस प्लांट में हो वैसे तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, काट के जला के ख़त्म कर दो, मगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे भी कहीं एक टेनों में आता है, मेरे भी काफ़ी ज़्यादा आया है, तो वो पहले से ही है। एक्चुअल में ये फैलता है हमारे टूल्स से, जो हमारी कैंचियाँ हैं जिससे हम प्रूनिंग करते हैं, उस वक्त आरी से ये फैलता है। ये इन्फेक्शन है। होता क्या है जी, अगर आपके बगीचे में भी किसी पौधे में ऐसी बीमारी दिखे, उन पौधों को मार्केट कर दो। मार्किंग का मतलब है उसको आइडेंटिफाई करो, कि उसको निशान लगा दो कोई भी, कि वो कौन सा पौधा था। नेक्स्ट ईयर जब आप प्रूनिंग करेंगे, बाकी बगीचा पहले करो और उसको लास्ट में करो, या पहले उसको करो और बाकी बगीचा असूलन क्या होना चाहिए था जी, कि कभी भी आप प्रूनिंग करते हैं, जब एक पौधा प्रूनिंग करते हैं उसके बाद उस कैंची को या टूल्स को सैनिटाइजर से धो दो, और उसके बाद नेक्स्ट पौधे में प्रूनिंग करनी। ये कैंची से सबसे ज़्यादा फैलेगा। और अगर आपको इसको रोकना है, उसके लिए आप एक कोशिश कर सकते हैं, जब बड स्वेल होना शुरू होता है, मतलब थोड़ा सा खुलना शुरू होता है बीमा, अब नहीं, अब तो कोई इलाज नहीं इसका, तो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्सोकलर जो ब्लाइटॉक्स आता है, या कोसाइड करके उसमें आप एंटीबायोटिक बायोमाइसिन टाइप कुछ ऐड कर सकते हैं उसमें। तो जब आप उसमें ऐड करेंगे तो ये वायरस वहीं से नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आ सकता है क्योंकि प्रॉपर वे से स्प्रे नहीं होती, मगर ये कंट्रोल होगा, ये खत्म नहीं होगा। ये इसके रेजिड्यूल मेरे हिसाब से स्किन में ही रहते हैं, जो सैव के साथ फ्लो करते हैं, इसीलिए इसका कोई भी इलाज नहीं है। इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कर्ल हो जाती है पत्ती, उसमें पिल्ला पिल्ले से स्पॉट पड़ जाते हैं, जो पिल्ला हो जाता है एक तरह से, वो मोजैक वायरस है। अभी फिलहाल दो तरह के आइडेंटिफाई हुए, एक लीफ कर्ल और एक एप्पल मोजैक वायरस। तो ये दोनों ही का कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, होता क्या है जी, जैसे ये इन्फेक्शन आ गया पूरे पौधे में नहीं होता है, ये ड्रॉप हो जाएगा अभी पत्ते कुछ दिनों में। जैसे ही ड्रॉपिंग हो जाएगी तो ये ठीक हो जाते हैं, आगे जो न्यू शूट्स आते हैं, न्यू पत्ती आती है, उसमें ये बीमारी नहीं आती है। इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लाला आपको ना बेचने की कोशिश करेगा कि ये डालो जिससे ठीक हो जाएगा, और आप क्या सोचेंगे कुछ, ये वायरस बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए अपने पैसे बचाए, और आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ करने के कोई भी सिस्टमेटिक डाले, कि कुछ दिन का पीरियड होता है इसका, उसके बाद ये पत्तियाँ खुद ब खुद ड्रॉप हो जाएगी आपकी। ये स्प्रे से ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अर्ली स्टेज पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, इन पौधों को ज़रूर मार्क करें, क्योंकि आजकल ये आइडेंटिफाई होते हैं कौन से पौधे में आया, कहाँ पर आया, उसको निशान लगा लो, और रंग वगैरह से किसी से भी कोई सुतड़ी बांध लो, कुछ भी कर लो। तो नेक्स्ट ईयर जब ये आप प्रूनिंग करेंगे, पहले उन इन्फेक्शन वाले को करेंगे, उसके बाद कैंची वॉश धुलाना अपनी, और उसके बाद दूसरे बगीचों पौधों में आपने प्रूनिंग कर दिया। ये तो इसको रोकने का कारण हो गया। अच्छा, फिर एक फंगिसाइड पे मैं बात करूंगा कि सिस्टेमेटिक ही फंगिसाइड क्यों। एक्चुअल में अभी कोई भी पत्तियों से रिलेटेड बीमारियां नहीं आती है बगीचों में, सिर्फ एक पाउडरी मिल्ड्यू आता है। आपने देखा होगा पाउडरी मिल्ड्यू होता क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे मिल नहीं रहा अभी मुझे मेरे बगीचों में काफ़ी कम है पाउडरी मिल्ड्यू। अमूमन ये गाला और ग्रेनी में ज़्यादा आता है रॉयल के बनिस्बत। आपके बगीचे में ना जी कुछ एक पत्तियां ऐसी होगी जिसमें ये वाइट सा पाउडर लगा होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारी
पत्तियों में ये शिकायत दिखेगी आपको अपने बगीचों में, ये पाउडर सा। कई लोगों की इसको सोचते हैं कि ये वूलिया फीड है, चलो, मगर ये वूलिया फीड नहीं है। जब भी इस टाइप की पत्तियां आपके बगीचे में हो जी, सिर्फ इसके लिए मैक्सिमम अभी स्प्रे की जाती है, पाउडर मिल्ड्यू रोकने के लिए। माइक्लोबिटालिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये क्या करता है, ये रेस्टिंग का बहुत बड़ा कारण है। ये लीव्स होता क्या है जी, मान लो आपके बगीचे में थोड़ी सी पत्तियां हैं, ये अगर आप किसी भी दुकानदार या कहीं और जाएंगे, वो क्या बोलेगा कि जी स्प्रे करो। इसके लिए भी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कम है, आप इसको काटो, ऐसे काट के कैंची से या हाथ से इसको जला दो या दबा दो मिट्टी के नीचे, ये कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, अगर ये तादाद आपके बगीचे में बहुत ज़्यादा है, गाला आपने बहुत लगाया, ग्रैनी स्मिथ लगाया, उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको स्प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कोर, कॉन्टाव, ये सब इसके लिए काम करेगा। कोई भी चीज़ डालेंगे ये पाउडर मिट्टी लेगा। पत्ते आने से लेकर 60 से 65 दिन या 70 दिन तक कोई भी बीमारी बगीचे में नहीं आती है, ना आपके कोई भी जो जिससे पत्ता झड़ लगे, वो आगे आती है आपकी अल्टरनेरिया और मार्सोरिना। पहले अल्टरनेरिया आएगा फिर मार्सोरिना। मगर इन चीज़ों के लिए इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको कंपल्सरी है कि स्प्रे करनी है। हाँ, न्यूट्रिशन की स्प्रे ज़रूर करनी है आपने, उसको मत छोड़ना, जिसमें नाइट्रोजन हो, कैल्शियम हो, बोरॉन हो, मैग्नीज हो, सल्फर हो, हर चीज़ हो। ऐसे टॉनिक, एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स, कैलीटेक बतेरे है बाज़ार में, कोई भी डालो ये काम करेंगे। तो भाई लोगों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने हमें सेब के बगीचे में आने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही प्रैक्टिकली बीमारियों की पहचान भी करवाई। इसके साथ-साथ पेटल फॉल स्प्रे शेड्यूल को भी एक बार फिर से हमारे बीच रिपीट किया। आशा है आज का वीडियो सभी बागवानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार समय पर मिलती रहेगी। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।